हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। मधुबन जी दिल्ली जयपुर हाईवे पर अपना एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। हाईवे पर होने के कारण ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर कई बार कस्टमर रुकते थे जो वहाँ पर खाने का ऑर्डर देते थे, वहाँ की चारपाई पर बैठकर खाना खाते थे। और कुछ कस्टमर तो ऐसे थे जो गाड़ी में बैठे बैठे खाना खाते थे। मधुबन जी अक्सर सुबह 8 बजे से अपने ढाबे का काम शुरू करते थे और शाम को 9 बजे तक सारा काम ख़त्म करके अपने हेल्परों को घर भेज देते थे और ख़ुद भी वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पर वापस अपने पास के गांव में आ जाया करते थे। ढाबा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ढाबे पर अक्सर नॉनवेज भी बनता था, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। अब जो कचरा बचता था जिसमें हड्डियाँ भी होती थी, वो हड्डियाँ मधुबन जी अपने ढाबे के पीछे जो जंगल की तरफ थी वहाँ पर डाल देते थे। अब कुछ दिनों से मधुबन जी को एहसास होने लगा कि जब 9 बजे के करीब वो ढाबा बंद करके जा रहे होते थे, क्योंकि वो वहाँ पर आखिरी इंसान होते थे, उनके हेल्पर उनसे पहले ही 8 बजे निकल जाते थे। तो जब वो ढाबा बंद करके जा रहे होते थे तो उन्हें पीछे जंगल की तरफ से, जहाँ उनके हेल्पर हड्डियाँ फेंक देते थे, वहाँ से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे मानो कोई उन हड्डियों को चबा रहा हो। पहले तो मधुबन जी को लगता था कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन एक बार उन्होंने एक औरत की हंसी सुनी। उस दिन मधुबन जी को थोड़ा डर लगा, पर उन्होंने जाकर देखना बेहतर समझा कि कौन आकर इन हड्डियों को चबा लेता है। तो वो घर जाने से पहले एक बार ढाबे के पीछे चक्कर लगाने गए अपनी टॉर्च लेकर, और जहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा था वहाँ से किसी के चबाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से उनको खा रहा हो। उन्होंने जैसे ही अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, वो देखकर हैरान रह गए। वहाँ एक बेहद डरावनी औरत खड़ी हुई थी, जिसके कपड़े फटे पुराने थे। उसकी आंखों में से खून बह रहा था और आंखें भी एकदम लाल थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे त्वचा की जगह वहाँ पर सड़ा हुआ मांस किसी ने रख दिया हो। जैसे ही उसने मधुबन जी को देखा, वो एकदम से घुर्राई और जंगल में वापस लौट गई। मधुबन जी भी ये देख के डर के मारे अपने ढाबे में वापस आ गए और अंदर से ताला लगा लिया। उस रात उनको बाहर से उसी औरत के घुर्राने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मधुबन जी समझ गए कि इस वक्त उनका बाहर जाना ठीक नहीं है, इसलिए वो पूरी रात उसी ढाबे के अंदर रुके। और अगले दिन सुबह 5 बजे जब ये आवाज़ें आना बंद हो गई, तब वो अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव की तरफ वापस गए। ये ढाबा मधुबन जी के रोज़गार का, पूरे उनके परिवार के रोज़गार का इकलौता साधन था। इसलिए मधुबन जी किसी भी कीमत पर इस ढाबे को बंद नहीं कर सकते थे। आज भी रोज़ की तरह उनके वर्कर्स वहाँ पर हड्डियाँ डाल देते हैं, और रोज़ की तरह ही मधुबन जी को उन हड्डियों के चबाने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन उस दिन के बाद से मधुबन जी की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देख कर आएँ उस औरत को या उस चुड़ैल को। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।